ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। हरियाणा के उम्मीदवारों पर मंथन जारी है। हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद बैठक में मौजूद। उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में मौजूद है। सीएलपी लीडर किरण चौधरी समेत कई अन्य नेता भी इस बैठक का हिस्सा हैं। इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में हरियाणा के उम्मीदवारों पर मंथन किया जा रहा है। हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद बैठक में मौजूद हैं। उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, पूर्व सीएम हुड्डा, सीएलपी लीडर किरण चौधरी समेत तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं। बता दें कि अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। उम्मीद यही की जा रही है कि आज की इस बैठक के बाद उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। कम से कम 6 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। जो 6 सीटें हैं उन पर उम्मीदवार करीब करीब तय माने जा रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी, हिसार से कुलदीप बिश्नोई, सिरसा से अशोक तंवर, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, अंबाला से कुमारी सैलजा, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये सीटें जहां उम्मीदवार तय माने जा रहे हैं। आज आजाद साहब और हुड्डा साहब, किरण चौधरी और तंवर साहब के में आज सभी साथियों से पूछा जा रहा है। मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी एक बड़ी सोच समझ के और एक जो सारे सब धर्म के साथी जो हैं उनको टिकट देंगे। हमारे साथी राव धर्मपाल जी हैं, दान सिंह जी हैं, आफ्ताब जी हैं, कैप्टन साहब हैं। ये अब ट्राई कराएं, ठीक है, अच्छे कैंडिडेट हैं। चलिए इस खबर पर और जानकारी लेते हैं। दिल्ली का रुख करेंगे जहां से मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़े हुए। पंकज, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, क्या उम्मीद है, क्या जानकारी है, क्या आज कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है? देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इस समय चल रही है और 6 उम्मीदवार लगभग जो हैं वो तय हो चुके हैं। उसमें सबसे बातचीत की जा रही है कि किस तरह से जब ऐलान किए जाएंगे तो कहीं विरोधाभास कहीं भी किसी भी सीट को लेकर ना हो, क्योंकि रोहतक की बात की जाए, रोहतक में इस समय मौजूदा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पार्टी उनको फिर से भरोसा जाहिर करेगी। भिवानी महेंद्रगढ़ की बात की जाए, हालांकि श्रुति चौधरी 2014 में हार गई थी, लेकिन एक बार फिर पार्टी उन पर भरोसा जो है वो जाहिर कर सकती है। बड़े चेहरे मैदान में उतारे जा रहे हैं, क्योंकि 2014 में भी बड़े चेहरे मैदान में उतारे गए थे। 2019 में एक बार फिर से बड़े चेहरे हरियाणा में लोकसभा के में नजर आएंगे। कुमारी सैलजा जो अंबाला से चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। ऐसे कई सारे नाम हैं जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। लेकिन 4 ऐसी सीटें हैं, 4 सीटों को लेकर एक राय जो है वो नहीं बन पाई। जिसमें फरीदाबाद की सीट की बात की जाए, फरीदाबाद सीट में 2 नाम चल रहे हैं, करण दलाल और अवतार बड़ाना। इसको लेकर बातचीत की जा रही है। इसके अलावा गुड़गांव में कौन सा ऐसा उम्मीदवार होगा जो राविंदर को टक्कर दे सकेगा, इसको लेकर भी इस समय मीटिंग में बातचीत चल रही है। और स्क्रीनिंग कमेटी में नाम जो है वो फाइनल करके सेंट्रल इलेक्शन कमेटी सीईसी को नाम भेजे जाएंगे, जिसके अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, उसमें सोनिया गांधी भी रहती हैं, उसमें अहमद पटेल भी रहते हैं। उसमें उनके उस बैठक के बाद, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद ही उम्मीदवारों की जो है वो लिस्ट आ सकती है। तो माना यह जा रहा है कि आज या कल में जो है किसी भी समय उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कांग्रेस जारी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी अपने 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। तो ऐसे में नजरें अब कांग्रेस पे टिकी हुई हैं। जी पंकज, करनाल और सोनीपत सीट को लेकर क्या कोई प्रबल दावेदार, कोई नाम ऐसा जो सबसे आगे चल रहा हो? देखिए, सोनीपत को लेकर पार्टी ये चाहती है, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैदान में उतारा जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैदान में उतारने की पार्टी जो है वो तैयारी कर रही है। लेकिन इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्या राय रहती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या चुनाव लड़ पाएंगे? और दूसरा एक अहम चेहरा है रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला को क्या पार्टी मैदान में उतारेगी, क्या करनाल से पार्टी उनको टिकट देगी? ये भी एक मंथन जो है वो इस समय चल रहा है। सोनीपत करनाल ऐसी सीट है जिसमें अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। रोहतक के साथ लगती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होल्ड है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से राय जो है वो ली जा रही है कि किसको मैदान में उतारा जाए। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनाव लड़ेंगे? ये आज की मीटिंग में जो है वो तय हो सकता है।
जी शुक्रिया पंकज। तमाम जानकारी के लिए आप इस बड़ी खबर पर नजर रखिएगा। अपडेट के लिए आपके पास फिर लौटेंगे। अपने दर्शकों को फिलहाल हम बताना चाहेंगे कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। कांग्रेस से अपने उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची कर रही है, मंथन जारी है और हो सकता है कि आज उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लग जाए और 6 नाम करीब करीब तय बताए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में शक में अंधे हो चुके एक शख्स ने अपनी 20 साल की पत्नी को पत्थरों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। दोनों ने 3 महीने पहले ही मंदिर में शादी की थी, लेकिन शक ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिस शख्स के साथ 3 महीने पहले जीने मरने की कस्में खाई थी, उसी ने सांसें छीन ली। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात गुरुग्राम की है। दरअसल दिल्ली के रहने वाले 22 साल के धर्मेंद्र ने असम की रहने वाली 20 साल की काजल के साथ मंदिर में शादी रचाई थी, लेकिन इसके 3 महीने बाद ही धर्मेंद्र के जहन में शक ने घर कर लिया और काजल के लिए उसकी नजरें यकायक बदल गई। शनिवार को धर्मेंद्र काजल को ये कहकर नाथुपुर ले गया कि वो उसे उसके भाई के यहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन रास्ते में ही दोनों की तकरार झगड़े में बदल गई। शक में अंधा हो चुका धर्मेंद्र काजल को अरावली के जंगलों में ले गया और फिर पत्थरों से कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये मियां बीवी धर्मेंद्र और काजल चकरपुर दिल्ली से नाथुपुर में आए थे अपने भाई के पास। वहाँ पे मंदिर के पास बैठे हैं, इनकी कुछ आपसी मतभेद हुआ है, लड़ाई झगड़ा होने के कारण। अभी इसने ये कबूल किया है कि मैंने पहले उसका गला दबाया और गला दबाने के बाद उसको झाड़ियों में लेके चला गया, जहाँ पे उसने उसके पत्थर मारकर उसके सिर पे कई बार वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हुई। रविवार देर शाम काजल की खून से सनी लाश पर एक राहगीर की नजर पड़ी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश में काजल की पहचान कर ली गई। पुलिस ने धर्मेंद्र को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम से धर्मेश शर्मा, न्यूज़ 18 हरियाणा।